डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इम्परफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है लगातार, यानी कि किसी काम को हम कंटिन्यू करते रहें उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। इम्परफेक्ट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो काम है वो कंटिन्यू होता रहता है बट परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला इसका जो यूज है वो बताता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो बोलते समय जारी हो, जो बोलते समय कंटिन्यू हो, उसको दिखाने के लिए, और वो भी प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि एट प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक्शन बोलते समय चल रहा हो, उस एक्शन को शो करने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो है एट प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये भी जो है बोलते समय काम जारी है। बोलते समय जब कोई काम कंटिन्यू रहता है तो उसे कंटिन्यूअस में बनाते हैं, लेकिन वो काम कंटिन्यू तो है लेकिन वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, टू डिनोट एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, और यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को शो किया जाता है जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो, यानी कि मैंने अभी बताया था कि जब कोई एक्शन हम नियर फ्यूचर की बताते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें टुमारो क्या शो करता है, ये नियर फ्यूचर के एक्शन को शो करता है। तो मेरे फ्रेंड्स कल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम विल शैल का यूज ना करके इज एम आर का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये दो इसके रूल्स हैं। इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स भी हैं। अगर किसी सेंटेंस में स्टिल आ जाता है, नाउ आ जाता है, नाउ अ डेज आ जाता है, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, अगर इनमें से कोई वर्ड, इनमें से कोई एडवर्ब जब किसी सेंटेंस में आती है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वह अब भी सो रहा है। स्टिल मीन्स अब भी, अगर किसी सेंटेंस में स्टिल है इट मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसी क्रम में इसके स्ट्रक्चर्स, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें इज, एम या आर। इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एम फॉर आई एंड आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हैं, आई एम लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट वन, नेगेटिव। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ इंटेरोगेटिव कितने काइंड्स होते हैं, तो उसी में
अगर फर्स्ट काइंड हो और यस नो टाइप वाला तो उसमें इज एम आर को पहले लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. In this structure question mark is very must. Example, are you going there? Are you going there? नेक्स्ट स्ट्रक्चर WH टाइप. WH टाइप में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड लगाएंगे, देन इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? क्वेश्चन मार्क. इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स पूरे होते हैं. अब ये हमारे एग्जाम में किस तरह से आते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल, माय मदर डैश दिस इज फॉर अस नाउ. एग्जाम्पल इस तरह से दे देगा, वो कुछ ऑप्शन दे देगा. Each cooking, second option cooks, third option cooked, या फोर्थ ऑप्शन will cook. तो जैसा कि मैंने पहले एडवर्ब से बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ आ जाए या स्टिल आ जाए तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस टेंस होगा. कंटिन्यूस फॉर्म कौन सी है इसमें? इज कुकिंग. तो इस तरह से हम यहाँ पर इस कुकिंग को ऐड कर देंगे. इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गैप फिलिंग में. इसी तरह से कभी कभी एडिटिंग में भी दे देता है, वो ऐसे करके दे सकता है, माय मदर कुक्स फूड फॉर अस नाउ. एरर करके दे देगा, इसमें से एरर छाटिए. तो इसमें पहले लिख देंगे हम एरर और दूसरा लिख देंगे करेक्ट. एरर क्या है? एरर है कुक्स और करेक्ट क्या होगा? इज कुकिंग. इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और इस तरह से हम कर सकते हैं. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स you can understand the present continuous tense. Subscribe the channel and share the video more and more. Thank you.